तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, जैसा कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कैसे जो है, क्या सही में दीपिका इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम फैमिली चल रहा है। इब्राहिम फैमिली में कैसे जो है बुरे वक्त के टाइम भी इब्राहिम फैमिली, ऑडियंस बोले इब्राहिम फैमिली दीपिका इब्राहिम के कुछ काम नहीं आ रही, उसको अकेले छोड़ दिया है। क्या सही में ये सारी चीज़ें हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं कि कैसे जो है दीपिका वर्सेस इब्राहिम फैमिली चल रहा है, ये बातें निकल कर आ रही हैं दीपिका इब्राहिम की। सबसे पहले तो तभी से ये र्यूमर्स आने स्टार्ट हो गए थे जब से सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी। वहीं से कुछ टाइम पास ही पता लगने लग गया था कि मतलब कैसे जो है, जो इब्राहिम फैमिली को दीपिका इब्राहिम और सबा इब्राहिम में भेदभाव करती है। कैसे दीपिका इब्राहिम की प्रेगनेंसी के टाइम और सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी का इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है उन दोनों के बीच में। क्योंकि जब दीपिका इब्राहिम वो थी, प्रेग्नेंट थी, तब किसी ने भी उनका टेक केयर नहीं किया था, किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा था जैसे यहाँ पे सबा इब्राहिम का रखा जा रहा था। बल्कि इसका पहले लोग बोलते थे कि पहले तो ये लोग, चलो अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे थे कि हम तो अपनी बहू को बेटी मानते हैं। इतनी सारी चीज़ें बोलते थे दीपिका इब्राहिम के बारे में। दीपिका इब्राहिम भी अपने इन-लॉज को इतना बोलती थी, पर यहाँ पर इतना उसका पूरा उल्टा हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम। उन्होंने बिल्कुल भी उसका टेक केयर नहीं किया था। और यहाँ पर जैसे ही सबा की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, जैसे ही सबा प्रेगनेंट हुई, तो वहीं से उन लोगों का जो है बिल्कुल रवैया चेंज हो गया। उन्होंने मतलब दीपिका इब्राहिम के लिए कुछ नहीं किया था, सबा इब्राहिम के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो यहीं से लोग ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मतलब कैसे जो इतना भेदभाव क्यों हो रहा है बहू और बेटी में। तो यहीं से पता चलता है कि मतलब बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। तो यहीं से लोग जो है कंपेरिजन करने स्टार्ट कर दिया था। ये सारे रूमर्स आने लगे थे कि जो इनके बीच में है, दीपिका इब्राहिम के बीच में और जो इन लॉज के बीच में, वो कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले तुम उसके पीछे पीछे घूमते थे, पहले सब भी उसके पीछे पीछे घूमती थी, भाभी भाभी करती थी, पर शादी के बाद वो भी इतना चेंज हो गई। और यहाँ पर जो है दीपिका इब्राहिम भी इतना चेंज हो गई कि मतलब दीपिका इब्राहिम अब किसी को अपने ब्लॉग में नहीं ले रही थी, बस वो सिर्फ रूहान को ले रही थी। और जो है अपने हस्बैंड को, अपनी अम्मी को किचन की एक दो चीज़ दिखा रही थी। वो इब्राहिम फैमिली में से किसी को ब्लॉगिंग में नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि जब इब्राहिम फैमिली, क्योंकि जब दीपिका प्रेग्नेंट थी तो इब्राहिम फैमिली ने कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर किया होगा, तो वो जो शूट है वो दीपिका इब्राहिम ने नहीं किया था। अब पता नहीं किस लिए नहीं किया, अपने लॉज को नीचे दिखाने के लिए या कुछ भी है। पर ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कुछ भी ना किया हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा। मतलब अकेली बहू है उनकी, और मतलब उनका पहला बेबी होने वाला था उनके घर में, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा। तो वहाँ पे जो है उन्होंने किया होगा, पर दीपिका इब्राहिम ने वो शूट नहीं किया, लोगों को दिखाई नहीं, जिसकी वजह से इब्राहिम फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था उस टाइम, और अभी तक करना पड़ रहा है। तो अब जब दीपिका इब्राहिम सही हो चुके हैं, तो अब वो, मुझे लगता है वो जानबूझ के उसको, मुझे लगता है इब्राहिम फैमिली ने मना कर दिया कि तुम अब भी हमें अपना कॉन्टेंट मत बनाना, अभी भी हमें अपने ब्लॉग में नहीं लेना। क्योंकि जब हमने तुम्हारे लिए कुछ किया, जब तुमने हमें ब्लॉगिंग में नहीं लिया, जिसकी वजह से हमें ट्रोलिंग का इतना सामना करना पड़ा, तो अब भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। क्योंकि ट्रोलिंग हमारी तब भी हुई थी, अब अगर अभी भी ट्रोलिंग हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए दीपिका इब्राहिम के ब्लॉग में मुझे लग रहा है कोई भी इब्राहिम फैमिली नहीं दिखता है। आपने भी देखा होगा, काफ़ी टाइम से रूहान दिखता है, उसकी मम्मी दिखती है और शोएब दिखता है, और जो वो किचन के एक दो सामान जो बना रही होती है वो दिखते हैं। वरना पहले वो पूरी फैमिली को शूट करती थी, पूरी फैमिली को दिखाती थी, कभी भी मतलब चीज़ें होती थी। पर यहाँ पे कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि इनका कंटेंट ही पूरा जो है बदल गया है, और पूरा ये हो गया कि ये कंटेंट तुम यूज़ करोगे, ये कंटेंट मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये हो गया कि जो दीपिका शोएब के घर में जो भी सेलिब्रेशन होगा, उनका जो उनसे ताल्लुक़ रखता है, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, रूहान हो गया या उसकी मम्मी हो गई, तो उसका सेलिब्रेशन वगैरह अगर वो कोई करता है तो उसका जो कंटेंट है वो शोएब रखेगा, दीपिका रखेगी। अगर सबा कुछ किसी चीज़ पे पैसे खर्च करी, जैसे अगर वो अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अम्मी का बर्थडे की तैयारी वगैरह कर रही है ऊपर, तो ऊपर वाला कंटेंट वो शूट करेगी। अगर नीचे से वो लोग जा भी रहे हैं तो ऊपर वाला कंटेंट शूट नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है। जैसे अभी आप देखो, अम्मी अब्बू के बर्थडे गए थे इन दोनों के, शोएब के, तो यहाँ पर जो है शोएब ने दोनों प्रिपरेशन करी थी। शोएब के घर में ही जो है वो दोनों वो हुए थे, क्या बोलते हैं, तैयारी हुई थी, सेलिब्रेट हुआ था, ब्रिंगिंग हुआ था। तो यहाँ पर जो है शोएब जो सब आई थी, वो आई तो थी यहाँ पर बर्थडे के लिए, बट एक दो मिनट का बस उसने शूट किया था, और बाकी उसने कुछ भी शूट नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर इससे डायरेक्टली पता चलता है, मतलब क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे कंटेंट बट चुका है। यहाँ पे तो रिहान और क्या बोलते हैं, रिजा का भी जो है इन्होंने बंटवारा कर लिया कि
रिहान जो है वो भैया भाभी का कंटेंट बनकर रहेगा और जो रिज़ा है वो रिज़ा जो है वो सवा का कंटेंट बनकर रहेगी। तभी जो रिहान नहीं सवा के कंटेंट में आ रहा है और जो रिज़ा है ना ही वो भैया, रिज़ा तो बिल्कुल ही भैया भाभी के कंटेंट में नहीं आती बिल्कुल भी। रिहान तो फिर भी सवा के ब्लॉग में एक दो बार दिख जाता है, कुछ करते हुए, कुछ जाते हुए, उनसे बात करते हुए, बट रिज़ा तो बिल्कुल भी अपने भैया भाभी के ब्लॉग में नज़र नहीं आती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। और रिज़ा को समझना चाहिए कि आज वो यहाँ पर जो है ना, आज वो अपने भैया भाभी की वजह से जितना वो सवा सवा करती है ना, उसके भैया भाभी वहाँ से उसको गाँव से उठा कर लेकर आए थे रिहान और इसको रिज़ा को, दोनों को, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी चेंज हुई है। अब जो इतने नखड़े करती है ना रिज़ा, जो भैया भाभी को पता नहीं क्या उनके बीच में कुछ तो हुआ है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी उसके ब्लॉग में नहीं दिखती वो बिल्कुल भी। रिहान फिर भी जो है सवा के ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिख जाता है कभी कभी, पर रिज़ा तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर जो इब्राहिम फैमिली को बहुत ट्रोलिंग का सामना दोबारा से करना पड़ रहा है कि मतलब क्यों, और यहाँ तक कि इतना लोग बोल रहे हैं कि दीपिका शोएब को जो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, जिस हिसाब से उसके इन लॉज उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। बट यार यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकता है, क्यों एक ही साइड से सोच रहे हो कि मतलब दीपिका मतलब इन लॉज ने कुछ किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपिका इब्राहिम को खुद ही पसंद ना हो कि मतलब वो उसके काम में टांग अड़ाए। वो खुद, आपको पता ही वो कितना ओवर स्मार्ट तो बनती है। आपने उसकी क्या बोलते हैं सवा की शादी में देख लिया होगा, ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा क्या होता है। जितनी वो ओवर स्मार्ट बनती थी उस टाइम उसको उतना ही ज़्यादा बेस्ट देखना पड़ता उसकी ड्रेसिंग की वजह से। जितनी वो उस टाइम ओवर स्मार्ट बनती थी अपने आप को, तो उसकी ओवर स्मार्ट सारी धरी की धरी रह गई थी। जिस हिसाब से उसने वो ड्रेस वगैरह अपनी वो सारी वो डिज़ाइन वगैरह करे थे, सब लोगों ने इतना ट्रोल किया था उस टाइम, उसे इतना ट्रोल किया था उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए। तो बस यहीं से मुझे लगता है कि ओवर स्मार्ट तो वो बनती है, तो उसने बोल दिया होगा, मुझे लगता है उसने ओवर स्मार्टनेस की वजह से कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अकेले सारे काम कर लूँगी, मैं तो वैसे भी परफेक्ट हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही सब करती आई हूँ, अकेले सबको संभालती आई हूँ। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि दीपिका इब्राहिम ने खुद ही मना कर दिया उनको कि आपको मेरे मामलों में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ मुझे आपकी कोई नीड होगी तो मैं आपको बता दूँगी, वरना ऐसे आपको कोई दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी इब्राहिम फैमिली जो कुछ भी नहीं करती, उसके लिए कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आती। अगर वो कुछ करती भी होगी तो दीपिका इब्राहिम शूट नहीं करती उसको अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो सिर्फ दुहान, अपनी मम्मी, शोएब और किचन को ही लेकर सिमट गई है। क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा सीन हुआ है इब्राहिम फैमिली दीपिका के बीच में कि वो बिल्कुल भी उन्हें शूट नहीं करना चाहती। और उसने मतलब मुझे लगता है जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ऐसा समझती है वो उनको गवार समझते, वो सोचते वो गाँव से आए, वो लोग उसे क्या ही समझाएंगे, वो लोग उसे क्या ही मतलब उसकी हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें। पर उसे नहीं पता यार कि मतलब गाँव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, गाँव के लोग भी बहुत समझदार होते हैं। गाँव के लोग बल्कि मुझे लगता है शहर के लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं हर चीज़ में, एक्सपीरियंस में, और कुछ भी चीज़ ले लो आप। शहर के लोगों को कैसे पढ़ लिख के लिए दो चार बातें इंग्लिश में कर लेते हैं तो समझते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ हैं वो लोग, पर ऐसा नहीं होता। गाँव के लोग यार भले ही थोड़ा वैसी भाषा में बात करते हैं या इंग्लिश नहीं आती उनको इतनी, पर जितना उनमें मुझे लगता है जितना उनको एक्सपीरियंस होता है, जितना वो आपको सिखा सकते उतना कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि जो दीपिका इब्राहिम की और इब्राहिम फैमिली के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो उसके इन लॉज है वो उसका ख्याल नहीं रखते, उन्होंने कभी उसका ध्यान नहीं रखा, उन्होंने उसका यूज़ किया है। यूज़ वाला तो मैं भी मानता हूँ, यूज़ तो किया है उन्होंने, बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि दीपिका इब्राहिम खुद ही नहीं चाहती कि वो उसकी हेल्प करे, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ पर मुझे बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।